जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह समय मोदी जी के संकट काल के रूप में लिखा जाएगा। जिस प्रकार इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 1581 मुगल सम्राट अकबर के लिए संकट का काल था, उसी प्रकार 2025 को भी मोदी जी के संकट काल के रूप में लिखा जाएगा। क्योंकि जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप, तो भारतीय राजनीति में राहुल गांधी इस समय मोदी के लिए संकट बन गए हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप मोदी के लिए संकट पैदा कर रहा है, और भारतीय राजनीति में देखा जाए तो राहुल गांधी इस समय पूरी तरीके से मोदी के लिए संकट बनते जा रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप वाले संकट से निपटने का रास्ता तो ढूंढ लिया है, लेकिन राहुल गांधी का कोई तोड़ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से जनता ने उन्हें प्यार आशीर्वाद दिया है, उससे बीजेपी खेमे में बढ़ रही बेचैनी स्पष्ट झलक रही है। बिहार में राहुल गांधी को वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो वहां की जनता ने उन्हें प्यार सपोर्ट दिया है, उससे तो नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी का कोई तोड़ मोदी के पास है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका का तोड़ तो निकाल लिया है। भारत ने पूरी तरीके से रूस के साथ साथ चाइना को भी अपनी तरफ मिलाने में सफलता हासिल कर ली है। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल भारत का ही योगदान है, दरअसल चाइना भी चाहता है कि मोदी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, उस आपदा को एक अवसर में अपने लिए बदल लिया जाए। तो चाइना भी भारत को अपनी तरफ मिलाना चाहता है, क्योंकि भारत के पास 145 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा बाजार कहाँ मिलेगा। तो चाइना भी चाहता है कि भारत हमारी तरफ आ जाए, और भारत अमेरिका से जब रिश्ता खत्म हो रहा है तो भारत भी सोच रहा है कि दोस्ती बढ़ी जाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये सब पूरी तरीके से एक त्रिकोणीय गठबंधन बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का तोड़ तो मोदी जी ने निकाल लिया है, लेकिन राहुल गांधी का तोड़ जो है मोदी के पास नहीं दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन वोट चोरी का मामला जनता के सामने ला रहे हैं, जिससे मोदी की छवि को काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंच रहा है। और साथ में इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बदनाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर से अब लोगों का विश्वास ही उठ गया है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी को देशवासियों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तो हमने वोट चोरी का एटम बम फोड़ा था, जिसके तहत पूरे देश ने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से वोट चोरी कर रहा है, कैसे मोदी बार बार वोट चोरी करके अपनी सरकार बना रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो हमने केवल इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही वोट चोरी का एटम बम फोड़ा था, अभी तो पूरी बात आगे बताएंगे। राहुल गांधी ने कहा, हमारे एटम बम ने इलेक्शन कमीशन की पूरी पोल खोलकर रख दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार एटम बम से भी बड़ा हाइड्रोजन बम फूटेगा, और जब यह फटेगा तो प्रधानमंत्री मोदी इस देश में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आखिर राहुल गांधी के हाथ ऐसी कौन सी सामग्री लग गई है जिसे सामने लाने पर मोदी जी मुंह नहीं दिखा पाएंगे? आखिर वह कौन सी चीज़ है जिसे दिखाने पर मोदी जी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे? तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की पूरी पोल खोल दिया है। राहुल गांधी ने यह दिखा दिया कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से वोट चोरी कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही वोट चोरी के खिलाफ बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान जितना समर्थन, जितना सपोर्ट बिहार की जनता ने उन्हें किया है, शायद ही उतना सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत अन्य किसी राज्य में राहुल गांधी को मिला होगा, जिसे देखकर बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। और इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तो जिसको लेकर पूरी तरीके से बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ हमारा एक सवाल आप लोगों से है कि आखिर राहुल गांधी के पास वह कौन सी चीज़ हो सकती है जिसे लाने पर मोदी जी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे? आप लोग अनुमान लगाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।